हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबों का मेरे इस यूट्यूब चैनल सीवी रमन एकेडमी पे। आज हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे हाइड्रोकार्बन्स को। हाइड्रोकार्बन्स का जो आपका टाइप्स होता है जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, सबके बारे में आज हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे इस वीडियो के अंदर में। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आपका हाइड्रोकार्बन्स होता है ये हाइड्रोकार्बन्स आप लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आधार आपका हाइड्रोकार्बन को माना जाता है। तो अगर आप हाइड्रोकार्बन को नहीं समझिएगा तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत पीछे रह जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समझना कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब है। तो हाइड्रोकार्बन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड अप कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन एटम ओनली। मतलब हाइड्रोकार्बन आप लोगों का क्या है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक है जो आपका सिर्फ और सिर्फ बना होगा। मेडअप का मतलब बना होना, बना होगा सिर्फ और सिर्फ किससे तो कार्बन के एटम और हाइड्रोजन के एटम को मिला करके जो कंपाउंड बनेगा हम उसी को हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों ने देखा भी होगा जैसे इस टाइप का फॉर्मूला आपने देखा होगा CH4 C3H6 या फिर C4H आपका 10। इस टाइप के जो फॉर्मूला आप देखते हैं इसमें आप ध्यान से अगर देखोगे तो ये जो भी फॉर्मूला हम लिखे हैं ये फॉर्मूला आपको क्या किसको किसको आप देख पा रहे हैं इस फॉर्मूला में। तो आप देख पा रहे होंगे कार्बन और एक हाइड्रोजन, इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन। तो ये सभी कंपाउंड्स आपका हाइड्रोकार्बन कहलाएगी। बाकी अगर किसी स्टूडेंट्स को ये जो फॉर्मूला हम लिखे हैं इसका नाम अगर आपको नहीं पता, ये फॉर्मूला हम कैसे लिख रहे हैं ये सब अगर आपको नहीं पता तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम लोग पूरे डिटेल में हाइड्रोकार्बन को एक एक करके स्टडी करेंगे। हाइड्रोकार्बन तो बेसिकली आप जानते भी होंगे कि हाइड्रोकार्बन आप लोगों का 3 होता है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, और साथ में हम थोड़ा एक्स्ट्रा इसमें ऐड करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को। तो चलिए हाइड्रोकार्बन का अगर आप डेफिनेशन जान गए हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन को मिला करके बनाया जाता है, तो आप ये भी जानिए कि हाइड्रोकार्बन क्या करते हैं तो दे फॉर्म द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाइड्रोकार्बन आप लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आधार बनाता है। आधार यानी अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना चाहते हैं पूरे इस डिटेल में तो आपको हाइड्रोकार्बन पहला आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में स्टडी करना पड़ेगा। ये आधार है आपका। आपका हाइड्रोकार्बन कहाँ पाई जाती है तो आपका हाइड्रोकार्बन जो पाया जाता है वो पाया जाता है आपका पेट्रोलियम। पेट्रोलियम यानी आप समझ रहे होंगे जैसे आपका पेट्रोल हो गया, डीजल, केरोसिन, ये सब में पाया जाता है। नेचुरल गैस जैसे CNG हो गया, जो गैस हम लोग घर में गैस सिलेंडर यूज़ करते हैं उसमें भी हाइड्रोकार्बन रहता है। फिर जो घर में हम कोयला यूज़ करते हैं आपका उसमें भी हाइड्रोकार्बन रहता है। और इसका जो ब्रॉडली हाइड्रोकार्बन का बहुत बड़े पैमाने पे जो यूज़ होता है वो होता है एज ए फ्यूल, ईंधन के रूप में, और साथ में रॉ मटेरियल कच्चे पदार्थ के रूप में भी यूज़ करते हैं हम इंडस्ट्री में। तो ये हाइड्रोकार्बन का कुछ बेसिक बातें। अब आप हाइड्रोकार्बन को डिटेल में समझने के लिए क्या करेंगे हम लोग तो हाइड्रोकार्बन को बांट देंगे, क्लासिफाई कर देंगे। तो चलिए अभी हम लोग समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन को। यहाँ पे देखिए जो आपका हाइड्रोकार्बन है उसको हम लोग अच्छे तरीके से समझने के लिए कुछ भागों में क्लासिफाई करते हैं, बांटते हैं। जैसे पहला आप जानते ही हैं एल्केन, दूसरा एल्कीन, तीसरा एल्काइन और चौथा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा एल्केन के बारे में जानिए। वैसे हम डिटेल में एक एक करके स्टडी करेंगे आपके साथ, कुछ कुछ जान लीजिए आप। एल्केन, एल्केन को हम क्या बोलते हैं तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एल्केन जो होता है ये ऐसा हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है। मतलब हम कोई भी यहाँ पे मान लीजिए एक हाइड्रोकार्बन ले लेते हैं, जैसे एल्केन हम अगर लेंगे, एल्केन जैसे ये एक एल्केन होता है। आप अभी आप नहीं जान पा रहे हैं ये फॉर्मूला हम कैसे लिख रहे हैं, और अगर किसी को पता है तो बहुत अच्छी बात है, आप भी जानोगे। जैसे अगर हम यहाँ पे एक एल्केन लिए हैं मान लो C2H6 और यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा। सिंगल बॉन्ड के अलावा और कुछ भी बॉन्ड नहीं होगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो सकता है। और आपको बताए भी हम कि कार्बन के पास मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाने की आपका एबिलिटी होती है तो टेट्रावैलेंसी 4 बॉन्ड, मतलब यहाँ पे 1 2 और 3 और ये मिला के एक 4। इसके पास भी 1 2 3 और ये मिला के 4। इसमें यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H और यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक। देखिए फॉर्मूला फिट बैठेगा C2H6, तो कार्बन 2 है और H आपका कितना है 6 है। तो हाइड्रोकार्बन में
आपका जो एल्केन होता है उस एल्केन को हम सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, क्योंकि उसमें कोई भी हाइड्रोकार्बन हम लेंगे एल्केन वाला में तो उसमें कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा। साथ में जो आपका एल्कीन होता है, एल्कीन वो आपका असंतृप्त अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, क्योंकि उसमें कार्बन और कार्बन में आपका एटलीस्ट कम से कम एक डबल बॉन्ड जरूर होगा। सभी कार्बन में डबल बॉन्ड होगा जरूरी नहीं है, लेकिन मिनिमम एक में होगा ही होगा, और आप उसी को क्या बोलिएगा, एल्कीन्स। तो याद कैसे रखना है आपको, देखिए आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सवाल आपको ज़्यादा पूछता है तो ये सब पूछ सकता है आपको कि एल्केन कैसा हाइड्रोकार्बन है, आप बोलिएगा सेचुरेटेड। एल्कीन कैसा हाइड्रोकार्बन है, आप बोलिएगा अनसेचुरेटेड। एल्कीन में क्या होता है, तो कम से कम मिनिमम एक डबल बॉन्ड होगा कार्बन और कार्बन में, और एल्केन में कोई डबल बॉन्ड नहीं, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं, सब सिंगल सिंगल होगा। और एल्काइन हम किसे बोलेंगे, ये भी अनसेचुरेटेड है, और एल्काइन हम उसे बोलेंगे, उस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को बोलेंगे जिसमें आपका ट्रिपल बॉन्ड होगा कम से कम एक कार्बन और कार्बन में, एक ट्रिपल बॉन्ड जरूर होगा कार्बन और कार्बन में। और एरोमेटिक हम उसे बोलते हैं जो हाइड्रोकार्बन आप लोगों का किससे बना हो, बेंजीन या बेंजीन से बनने वाले सिमिलर स्ट्रक्चर, बेंजीन जैसा। बेंजीन का फॉर्मूला शायद आपको पता भी होगा कि बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H6, और इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है, इस टाइप से 6 कार्बन ऐसे अरेंज है। जो कोना है देखिए, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, ये कोना सब में कार्बन है आपका 6 ठो, और सब में एक एक करके H है। और यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर होगा सब में कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है। देखिए एक यहाँ पे डबल बॉन्ड, एक घर छोड़ दीजिए यहाँ डबल बॉन्ड, एक घर इसको छोड़ के आप यहाँ डबल बॉन्ड दीजिए, इस टाइप से। तो कार्बन कार्बन में ऐसे होते हैं, सिंपल में हम यहाँ बीच में गोल भी देते हैं, ये आपका बेंजीन है। तो ये आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है। तो ये आपने क्या देखा कि हाइड्रोकार्बन सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनेगा। 3 भागों में हम इसको बांटेंगे, मेनली यही पढ़ना है आपको, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में। चलिए अब डिटेल में हम एल्केन के बारे में समझते हैं, जो आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। देखिए जो आपका अल्केन होता है, अल्केन जिसमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा, ये आपका संतृप्त भी होता है, सेचुरेटेड। हम इसका और एक नाम पढ़ते हैं पैराफिन्स। ये सीबीएसई वालों को पूछा गया सवाल है कि अल्केन को और किस नाम से हम जानते हैं, तब बोलिएगा पैराफिन्स नाम से हम जानते हैं। अल्केन का फॉर्मूला होता है कि आप अल्केन कैसे लिखिएगा, जैसे हम कुछ देर पहले फॉर्मूला लिख रहे थे C2H6, हम लिख रहे हैं मान लीजिए C3H8। तो ये 2 कार्बन वाला, ये आपका 2 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन है, और ये आपका 3 कार्बन वाला। तो ये फॉर्मूला हम कैसे लिख रहे हैं और जो हम फॉर्मूला लिखे हैं इसका नाम क्या है, तो ये सब भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आप यहाँ पे देखिए कि पहले हम ये फॉर्मूला कैसे लिख रहे हैं उसके बारे में जानिए। तो ये फॉर्मूला से हम लिख रहे हैं उसको CnH2n+2 से, CnH2n+2। तो आप याद रखिएगा एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। मतलब अगर मान लीजिए कि एक कार्बन का आपको एल्केन लिखना है तो n के जगह पे आपको 1 रखना है। तो यहाँ पे 1 होगा तो C1, और यहाँ पे 1 तो बोलिए 2 को n से इंटू करिएगा तो 2, और 1 में 2 हो जाएगा, +2 4, मतलब CH4। 2 कार्बन वाला कैसे लिखिएगा, C2। फॉर्मूला क्या है, H कितना होगा, तो देखिए CN के जगह पे 2 आ गया, H कितना है 2n, तो 2n मतलब 2 × 2, n यहाँ पे 2 है, देखिए इस बार ना n 2 है, तो 2 × 2 में 4 + 2 6 हो जाएगा। इस टाइप से हम लिख रहे हैं। 3 के लिए कैसे लिखेंगे, Cn हो गया 3, n अगर 3 हो गया तो H2n+2, 2n मतलब 2 को 3 से इंटू करेंगे तो 6 आएगा, 6 + 2 में कितना होगा, 8 होगा। इस टाइप से हम लिखेंगे C5 5 के लिए, तो 5 के लिए कितना होगा C5, H में कितना है तो 2n, तो 5 2 में 10 + 2 मतलब 12। तो ये होता है एल्केन को लिखने का फॉर्मूला, हम इस फॉर्मूला से लिख रहे हैं। कोई भी अगर हम एल्केन लिखना चाहते हैं, सब में देखिए यहाँ पे 1 2 कार्बन है, इसमें भी सभी कार्बन में सिंगल सिंगल होगा, इसमें 3 कार्बन है सब में सिंगल सिंगल, इसमें 5 कार्बन है सब में सिंगल सिंगल होगा। आपको फॉर्मूला से लिखना होता है किसी भी एल्केन का फॉर्मूला। उसके बाद ये तो बोल ही दिया आपको कि नेचर पे सेचुरेटेड होगा, संतृप्त होगा, सब में सिंगल बॉन्ड होगा। एग्जांपल के तौर पे CH4 देखिए, इसका नाम यहाँ पे हम लिख दिए हैं, जैसे मीथेन बोलते हैं इसको। 2 कार्बन का हाइड्रोकार्बन एल्केन होगा तो इथेन, 3 के लिए प्रोपेन। तो ये नाम भी हम आपको बताएंगे, अभी आप बस जानिए कि एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, तो CnH2n+2। और एल्केन का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जैसे LPG में एल्केन का यूज़ होता है, नेचुरल गैस, फ्यूल, ये सब में भी आपका एल्केन ही रहता है। एल्केन यानी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रहता है। तो एल्केन के बाद अब आप जानिए थोड़ा सा एल्कीन के बारे में। एल्कीन्स क्या होता है, तो देखिए एल्कीन्स आप अनसेचुरेटेड, कम से कम एटलीस्ट क्या होगा, कार्बन कार्बन में आपका डबल बॉन्ड होगा। और एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला, ये यहाँ पे छूट गया है मेरा, तो जनरल जो फॉर्मूला होता है कि एल्कीन्स हम लिखेंगे कैसे, उसका फॉर्मूला है कार्बन को देख करके CnH2n। यहाँ पे +2 नहीं होगा, +2 किसके लिए था, एल्केन के लिए, तो CnH2n। तो यहाँ पे बोलिए Cn, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि C1 नहीं होगा। एल्कीन में आपका एक कार्बन का एल्कीन देखने को नहीं मिलता है, लेकिन एक कार्बन का एल्केन जरूर देखने को मिलता है। आप बोलोगे ऐसा क्यों, क्योंकि हम आपको बताएं कि एल्कीन में क्या होगा, कम से कम एक डबल बॉन्ड होगा। और अगर मान लीजिए कि एक कार्बन आप लेते हैं तो फॉर्मूला के अनुसार क्या बनेगा, बोलिए Cn मतलब 1, तो 2n यानी H कितना होगा, तो H हो जाएगा आपका 2CH2। अब यहाँ बोलिए
ये कार्बन एक ठो है, तो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड कैसे हो सकता है? तो एक कार्बन का एल्कीन आपका नहीं होता है, एक कार्बन का एल्कीन नहीं होता है, दो कार्बन से आपका एल्कीन स्टार्ट होगा। लेकिन एल्केन यानी सेचुरेटेड आपका वन से ही स्टार्ट हो जाता है। तो एल्कीन दो कार्बन से होगा, जैसे हम लिखेंगे C2, तो H कितना होगा 2N, 2 से गुना करना है बस इस 2 को, तो कितना हो जाएगा 4, C2H4। कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर? तो ऐसे कार्बन और कार्बन कम से कम एक डबल बॉन्ड देना है, और कार्बन का हाथ कितना होगा 4, 4 4 बॉन्ड बना सकता है, तो 1 2 3 4 यहाँ बन गया, यहाँ पर भी 2 होगा, इसमें एक H, इसमें एक H, इसमें एक H, इसमें एक H, 4 H फिट हो गया C2H4। तो कुछ फॉर्मूला एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिए, जैसे C2H4 इसको हम इथेन बोलते हैं, C3H6 इसको आइसो, इसको प्रोपेन बोलते हैं हम। ये बहुत ज़्यादा आपका रिएक्टिव होता है। एल्केन से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? एल्कीन है। एल्केन से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? आप बोलिएगा एल्कीन है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड मौजूद है। डबल बॉन्ड मौजूद होने से ऐसा क्या बात होता है, खास बात? तो आपने केमिकल बॉन्डिंग आपका चौथा चैप्टर केमिस्ट्री का आपने पढ़ा होगा कि डबल बॉन्ड में एक होता है आपका सिग्मा बॉन्ड, दूसरा होता है आपका पाई बॉन्ड। अगर कोई सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड नहीं पढ़े हैं तो केमिकल बॉन्डिंग में आप जरूर पढ़ोगे, हम भी आपको पढ़ाएंगे। आप यहाँ पे जरूर पढ़ोगे कि सिग्मा बॉन्ड से कमजोर होता है पाई बॉन्ड टूट जाता है, तो बॉन्ड के टूटने के कारण ये ज़्यादा रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो चलिए एल्किन्स को हम क्या क्या बनाने में यूज़ करते हैं? तो प्लास्टिक बनाने में, अल्कोहल बनाने में, और कच्चे पदार्थ के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं कंपनी सब में। तो एल्किन्स में आपको याद रखना डबल बॉन्ड होगा, फॉर्मूला क्या है? CnH2n। अब आप एल्काइन के बारे में जानिए। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n। +2 नहीं होगा, +2 किसका है? एल्केन का। अगर और -2 यहाँ पे होगा, -2 किसका होता है? एल्काइंस का। और अब यहाँ पे देखिए एल्किन वाला में ये सिर्फ CnH2n होता है, और एल्काइन वाला में आपका क्या होता है? तो एल्काइन वाला में आपका यहाँ पे CnH2n-2 होगा। एल्काइन भी आपका एक कार्बन से स्टार्ट नहीं होगा, एल्काइन स्टार्ट होगा 2 कार्बन से। C2 लेंगे तो H2 मतलब यहाँ पे 2 से N2 करेंगे, 2N, तो 2N मतलब H2 4 आएगा, 4 -2 का मतलब H2, C2H2। कैसे बनेगा स्ट्रक्चर? कार्बन कार्बन में एटलीस्ट ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए एल्काइन के लिए, तो यहाँ पे एक हाथ खुलेगा, इसका भी एक हाथ खुलेगा, 4 बॉन्ड बना सकता है। यहाँ पे एक तो H, यहाँ पे एक तो H। ये आपका स्ट्रक्चर है, संरचना है किसका? तो एल्काइन का। तो एल्काइन का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 होता है। ये आपका अनसेचुरेटेड है, एटलीस्ट आपका ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए 2 कार्बन में, एक कार्बन से स्टार्ट नहीं होता है, 2 कार्बन से स्टार्ट होता है। साथ में ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, एक सिग्मा, 2 ठो पाई होता है, इसमें 2 ठो पाई कमजोर है, टूटेगा, रिएक्शन जल्दी करेगा, और इसका यूज़ हम वेल्डिंग के रूप में करते हैं, फ्यूल के रूप में करते हैं। चलिए उसके बाद आप जानिए कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है। यहाँ पे देखिए, वैसे तो आपको बता ही दिए कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आप लोगों का बेंजीन या बेंजीन से मिल के बनने वाला जो कंपाउंड होता है उसी को हम बोलते हैं। एग्जांपल के रूप में इसमें हम बेंजीन ले सकते हैं, टोल्विन ऐसा होता है। देखिए बेंजीन के ऊपर ये बेंजीन है, मान लीजिए बेंजीन सिंपल में बना रहे हैं, बीच में गोल होगा, तो बेंजीन में जब आपका CH3 लग जाए, CH3 लग जाए तो हम उसको टोल्विन बोलते हैं। उसी प्रकार से नेप्थलीन आप यूज़ भी किए होंगे, नेप्थलीन का स्मेल बहुत अच्छा होता है। साथ में स्पेशल फीचर भी होता है इसके पास, रेजोनेंस, स्टेबिलिटी, ये सब आप आगे पढ़ोगे। और इसको हम यूज़ करते हैं डाइज में, सॉल्वेंट, ड्रग्स यानी औषधि में, एक्सप्लोजिव यानी क्या बोलेंगे, एक्सप्लोजिव यानी जलनशील पदार्थ है, ये ज़्यादा जल्दी जल जाती है। फिर प्लास्टिक बनाने में भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये सिंपल बातें जितना आपको पता होना चाहिए था वो हम आपको बता दिए। अगर आप इसका इंपॉर्टेंस देखोगे हाइड्रोकार्बन का, तो नॉर्मली आपका माथा में याद होना चाहिए कि ये फ्यूल सोर्स जैसे पेट्रोल, डीजल, LPG, ये सब में हम इसको यूज़ करते हैं। कच्चे पदार्थ के रूप में हम पेट्रोकेमिकल्स यानी जो आपका डीजल वगैरह निकालना होता है, पेट्रोल वगैरह निकालना होता है, उसमें हम यूज़ करते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स लाइक जैसे प्लास्टिक हो गया, रबर्स हो गया, आपका फाइबर हो गया, ये सब बनाने में हम करते हैं। फिर मेडिसिन में भी यूज़ होता है आपका हाइड्रोकार्बन। एक्सप्लोसिव होता है, ज़्यादा जल्दी जल जाती है, जलनशील होती है। पेंट के तौर में यूज़ करते हैं। डिटर्जेंट यानी जो हम लोग धोने के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं, उसमें भी हम यूज़ करते हैं इसको धोने के लिए डिटर्जेंट के रूप में। तो ये सारी बातें हाइड्रोकार्बन के ऊपर था आपका। अब आपको थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा कि हम फॉर्मूला सबको कैसे लिखें। जैसे मान लीजिए हम आपको बोल देते हैं कि आप यहाँ पे लिखिए प्रोपेन लिखिए, प्रोपेन। तो प्रोपेन आप कैसे लिखिएगा, आपको कैसे पता चलेगा? देखिए नाम के पीछे छुपा हुआ है ANE मतलब ये एल्केन है, ठीक है। तो प्रोप मतलब आपको पहले जानना होगा कि यहाँ पे कितने कार्बन होता है। प्रोप का मतलब कुछ आपको कोड वर्ड जानना होगा। तो कोई भी नाम हम बोलेंगे प्रोपेन, हम बोल देंगे ब्यूटीन, नाम से पता चल गया होगा कि ये एल्कीन है, लेकिन इसका फॉर्मूला कैसे लिखें? फिर मान लीजिए हम बोल देंगे आपको नोनेन बोल देंगे हम हम बोलेंगे बताइए इसका नाम क्या है। आप देखिए ANE से पहचान लीजिएगा कि एल्केन है। एल्केन का फॉर्मूला भी आप जान जाओगे, फॉर्मूला होता है CnH2n+2। लेकिन आप N के बारे में कैसे जानोगे? तो N के बारे में जानने के लिए आपको कुछ हम बातें यहाँ पे बताएंगे, अभी आप ध्यान से देखिए। तो N के बारे में आप कैसे जान पाओगे और N से आप नाम कैसे लिख पाओगे, तो देखिएगा। तो मान लीजिए
कि अगर अगर कहीं पे एक कार्बन हो, एक कार्बन, तो एक कार्बन के लिए जो हम नाम यूज़ करेंगे वो करेंगे मैथ। क्या यूज़ करेंगे बोलिए? मैथ यूज़ करेंगे। अगर कहीं पे दो कार्बन है तो दो कार्बन के लिए स्टार्टिंग करेंगे हम एच से। अगर कहीं पे तीन कार्बन है, तीन कार्बन, तो तीन कार्बन का नाम हम स्टार्ट करेंगे आपका प्रॉप से। अगर कहीं पे चार कार्बन है तो चार कार्बन के लिए हम यूज़ करेंगे ब्यूट। इसको बट नहीं पढ़िएगा, ब्यूट है, BUT, ब्यूट। तो पाँच कार्बन के लिए हम नाम यूज़ करेंगे आपका पेंट। कहाँ से यूज़ करेंगे? पेंट से। और अगर छः कार्बन हो जाए तो छः कार्बन के लिए हम नाम यूज़ करेंगे आपका हेक्स। सात कार्बन के लिए हम नाम यूज़ करेंगे आपका हेप्ट। हम हेप्ट नाम यूज़ करेंगे। अगर कहीं पे मान लीजिए आपका आठ कार्बन है तो आठ कार्बन के लिए हम नाम यूज़ करेंगे आपका ऑक्ट। ऑक्ट नाम यूज़ करेंगे। नौ कार्बन होगा तो हम यूज़ करेंगे नॉन। और अगर 10 कार्बन होगा तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे आपका डेक। तो इतना नाम आप याद रखिए कि कहीं पे अगर मान लीजिए बोल दिया प्रोपेन, तो आपको समझ में आना चाहिए कि प्रोप यूज़ हुआ है तो प्रोप का मतलब कितना कार्बन होगा? तीन कार्बन होगा। इसका मतलब एन का वैल्यू 3 है। उसके बाद आप लास्ट देखिए, दो नाम आपको ध्यान में रखना है, ये सब आपको याद रखना है। अगर किसी के पास याद है तो ठीक है, नहीं है तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, याद करिए। यही सबसे इंपॉर्टेंट था आज के क्लास में। यही सबको लेकर के आपको फॉर्मूला वगैरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करना पड़ेगा। तो हाइड्रोकार्बन में आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि कितने कार्बन रहेंगे तो हम उसका नाम कहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये अगर आप जान गए हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके याद करिए, एक दो बार प्रैक्टिस करिए। तो कुछ हम प्रैक्टिस आपको अभी यहाँ पे करवा रहे हैं, देखिए। चलिए, तो अभी आपको हम बताएं एल्केन। तो एल्केन का फॉर्मूला क्या बताए बोलिए? एल्केन का फॉर्मूला आपको बताए हैं, यहाँ पे देखिएगा। एल्केन का फॉर्मूला हम आपको बताए हैं CnH2n+2। एल्कीन का फॉर्मूला हम बताएं CnH2n, ये एल्कीन है आपका। और एल्काइन क्या बताएं? CnH2n-2, ये बताया आपको एल्काइन में। इसमें क्या होगा? इसमें आपका सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन में। इसमें कार्बन कार्बन में क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। इसमें आपका कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है, एटलीस्ट, कम से कम। चलिए, एक कार्बन का अगर हम लिखना चाहें, मान लीजिए एल्केन, ये एल्केन है आपका, तो अगर मान लीजिए एक कार्बन का हम एल्केन लिखना चाहें तो फॉर्मूला के अनुसार क्या बनेगा बोलिए? एन के जगह पे 1 होगा तो आपका एल्केन जो निकल के आएगा वो CH4। तो इसका नाम क्या होगा? देखिए, एक कार्बन के लिए नाम क्या बोले? मैथ। मैथ आपको अभी स्क्रीनशॉट लेने बोले हम, मैथ होता है तो इसका नाम होगा मैथ। और लास्ट का आप तीन वर्ड यूज करिएगा, ANE। ये एल्केन है तो ANE, तो मिथेन, ये हो गया आपका मिथेन। उसी प्रकार से देखिए, एक कार्बन का आपका एल्कीन नहीं होगा, एक कार्बन का एल्काइन नहीं होगा। अब दो कार्बन का लिख लीजिए, दो कार्बन क्या होगा बोलिए? C2। H कितना आएगा एल्केन में? 6 आएगा। इसमें बोलिए कितना आएगा? C2। H कितना आएगा? तो आप बोलिएगा 4। इसमें फॉर्मूला के अनुसार कितना आएगा बोलिए? C2, H 2 से गुना कर दी, 4, 4 - 2 में कितना आएगा? H2। इस प्रकार से आप 10 तक लिखिए और नाम सबको भी याद रखिए। दो कार्बन अब पहचानो कैसे? मान लीजिए फॉर्मूला दे दिया गया तो आप इसको पहले दोगुना करिए। देखिए, जैसे मान लीजिए फॉर्मूला दे दिया गया है C2H6, तो आप जानो कैसे कि एल्केन है। तो अब करना कुछ नहीं है, फॉर्मूला आपको देखना ध्यान से। अगर फॉर्मूला याद ना हो तो ऐसे याद रखिएगा आप पहले ये जो नंबर है 2, इसको डबल करिए। 2 का डबल 4, 4 से कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा। 2 ज़्यादा का मतलब ये एल्केन है। अगर 2 गुना हो जाए तो एल्कीन, और 2 गुना से 2 कम हो जाए तो एल्काइन। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। इसी प्रकार से आप 10 तक लिखिए। कुछ हम प्रैक्टिस अभी आपको करवा रहे हैं, उसको भी आप देखिए। मान लीजिए हम यहाँ पे आपको लिखने बोल देते हैं हेक्सिन। हेक्सिन नाम से पता चल गया होगा, हेक्स का मतलब क्या है? हेक्स का मतलब 6 कार्बन है। इन बोला है इन, तो एल्कीन, एल्कीन का मतलब फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n। H2n का मतलब कितना हो जाएगा बोलिए? 6, यहाँ पे 12 हो जाएगा। ये हो गया फॉर्मूला। उसी प्रकार से मान लीजिए आपको फॉर्मूला दे दिया गया ऐसे C7, और यहाँ पे दे दिया आपको मान लीजिए H12। आप कैसे जानोगे? तो सबसे पहले आप इसको डबल करिए। डबल 7 2 में 14, कितना है? तो -2 है। -2 हम किस में करते हैं? तो फॉर्मूला है आपका CnH2n-2, और ये हम करते हैं एल्काइन में। किस में करते हैं? एल्काइन में करते हैं। तो बोलिए इसका नाम क्या होगा? 7 के लिए हेप्ट, 7 के लिए हेप्ट होगा, और लास्ट का 3 वर्ड ले लीजिए आइन, तो हेप्टाइन नाम है इसका, हेप्टाइन। इस प्रकार से नाम कोई भी फॉर्मूला हम दे देंगे, मान लीजिए ऐसे दे दिए C4 और H8 दे दिए। क्या करेंगे आप? सबसे पहले 4 है तो ब्यूट से स्टार्ट होगा। देखिए 4 का मतलब ब्यूट, ये ब्यूट हो गया। अब आपको जानना है कि एल्कीन है, एल्केन है या एल्काइन है। इसका डबल करिए, 4 का डबल 8 है, तो 2n। फॉर्मूला किस में बैठ रहा है बोलिए? ये फॉर्मूला आ रहा है आपका CnH2n में आ रहा है, तो ये एल्कीन है, एल्कीन का मतलब ब्यूटीन, इसका नाम ब्यूटीन होगा। तो ये सब बातें आपको याद रखना है। और अगर आप हाइड्रोकार्बन समझ गए होंगे तो इसके बाद आप रेडी रहिए। GOC स्टार्ट कर रहे हैं हम आपका इंडक्टिव इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडक्टिव इफेक्ट को आपको बताएंगे हम, इंडक्टिव इफेक्ट आपको समझाएंगे। और इंडक्टिव इफेक्ट जैसे आप जानोगे, कुछ रिएक्शन भी आपको आ जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। फिर आपको नेमिंग बहुत बढ़िया से, जो आपका पूछता है आपको आपके बोर्ड में, IUPAC नेमिंग, इसके बारे में भी आपको समझा देंगे। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा होगा? अगर वीडियो में कुछ आपको डाउट रह जाएगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेरे से पूछोगे, हम नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए जरूर बना देंगे। तो चलिए मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो पे।